अरे उनके वीजा का कुछ प्रॉब्लम हो गया था ना। उसके वो उल्लू तो पट्टे दोस्त है ना, उन्होंने कोई और ही रूट डिसाइड कर लिया। शाहरुख खान के दोस्तों को वीजा नहीं मिला तो कोई बात नहीं, उन्होंने डंकी लगा ली है। आपको टिकट मिला या नहीं मिला, या आप भी फिल्म देखने के लिए कोई डंकी का रास्ता ढूंढेंगे। आज फिल्म डंकी के प्रीव्यू पे बात करते हैं और इस फिल्म में क्या कुछ ऑफर होने वाला है। जिन दोस्तों ने एनिमल फिल्म का प्रीव्यू देखा था वो अंदाजा लगा सकते हैं कि एनिमल के बारे में हमने जो गैस लगाए थे वो सारे के सारे गैस पूरे हुए। आज डंकी के बारे में गैस लगाने की कोशिश करते हैं कि इस फिल्म में क्या कुछ होने वाला है। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। दोस्तों, डंकी फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था तो उसका पहला सीन था एक फायर और उसके बाद ये भागे थे। मुझे लगता है डंकी फिल्म यहीं से शुरू होगी, फायर होगा, ये भागेंगे और कट हो जाएगा। उसके बाद ये फिल्म नॉर्मल ट्रैक पे आ जाएगी। हार्डी सिंह जो है वो गांव पहुंचेंगे, गांव जो जिंदगी से भरपूर है, जहां मौज है, मस्ती है, गाने हैं, उछल कूद है और रेसलिंग भी है। वहां पे इनके दोस्त हैं, इनका गैंग है, ये उल्लू के पट्टे जो जिंदगी से भरपूर हैं, थोड़े थोड़े बेवकूफ भी हैं, लेकिन इन सब के पास एक कॉमन एजेंडा है। ये सब इंग्लैंड जाना चाहते हैं और अब मिस्टर हार्डी जो हैं वो इनके टीम लीडर हैं जो इन सब को लेके इंग्लैंड जाना चाहते हैं। अब इंग्लैंड जाने के लिए पहले हिस्से में इनके साथ क्या कुछ होगा, किस किस तरह से लोग इनको बेवकूफ बनाएंगे, एजेंट इनसे पैसे ऐंठेंगे। यहाँ पे हंसते हंसते हिरानी साहब जो हैं बाहर मुल्क जाने वालों को बताएंगे कि किस किस तरह के लोगों से बचना चाहिए। हिरानी साहब का अंदाज है, उन्होंने हर बार जब भी कोई टॉपिक उठाया है उस चीज से रिलेटेड जो चीजें नेगेटिव हैं उनको बहुत खूबसूरती से हंसते हंसते एक्सप्लॉइट किया है। चाहे मुन्ना भाई एमबीबीएस में हॉस्पिटल हो, चाहे 3 इडियट में यूनिवर्सिटी का माहौल हो, और अब डंकी में तो बहुत कुछ बताने को है, क्योंकि जो लोग बाहर मुल्क जाने की कोशिश करते हैं उनमें से हर एक के पास एजेंट की कहानी जरूर होती है कि किस तरह से एजेंट ने धोखा दे दिया और किस तरह से अच्छा एजेंट मिल गया। इसी तरह से इंग्लिश कोर्स कराने वाले आइल्स के इतने बैंड्स कर लें तो आपका वीजा कंफर्म है। आइल्स कराने वाले डॉक्टर गुलाटी और ये सारे दोस्त जो हैं, बहरहाल इनको वीजा नहीं लगने वाला है और उसके बाद फाइनली फिर ये डंकी लगाएंगे। इनका जो डंकी का जो पीरियड है वो इस फिल्म का की सबसे बड़ी जान होगी। ये सफर जो है, इनका जर्नी जो है, ये जो 5 लोग हैं, ये पत्थरों में, ये सहरा में, ये बर्फ में, ये समंदर के अंदर, ये पहाड़ की चोटियों पे, ये कंटेनर में, ये पानी के जहाज में, ये हवाई जहाज में, ये मालगाड़ी पे, ये किस किस तरह से सफर कर रहे हैं। कहीं शाहरुख खान अपने साथियों के लिए लड़ रहा है, कहीं ये फायरिंग से बचते हुए भाग रहे हैं, तो कहीं शाहरुख खान खुद फायर कर रहा है, कहीं ये लोग मुस्लिम अंदाज में, मुस्लिम तकरीबात में शामिल हैं। मुख्तलिफ कंट्रीज का कल्चर दिखाया जाएगा, मुख्तलिफ बॉर्डर्स की सूरत हाल दिखाई जाएगी। शाहरुख साहब जो हैं वो एक बड़े कटर से एक बॉर्डर की फेंस काट रहे हैं, किस किस तरह की तकलीफें होती हैं, क्या कुछ होता है, एजेंट क्या कुछ करते हैं, ये जर्नी जो है इसमें नरेट करेगी और साथ में डंकी लगाने वालों को समझाएगी कि भाई खुदा के वास्ते लीगल तरीके से जा सकते हो तो जाओ, वरना इलीगल तरीके से जाने में क्या कुछ हो सकता है वो आपके सामने है। इस कहानी का एक तीसरा हिस्सा भी होगा, पोस्ट डंकी, क्योंकि आज इसका एक पोस्टर रिलीज हुआ है जिसमें ये 4-5 लोग जो हैं, ये 4 लोग जो हैं वो वापस रिवर्स आ रहे हैं, लेकिन उल्टे हैं। ये ओल्ड हो गए हैं, 50 प्लस के हो गए हैं, 45-50 के दिखाए गए हैं। तफसीर इससे पहले भी सांड की आंख फिल्म में ओल्ड कैरेक्टर कर चुकी है। शी इज ए करेजियस गर्ल, इसको बिल्कुल भी डर नहीं है उम्र वाले रोल करने का या किसी भी तरीके के रोल करने का, इस वजह से तफसीर यकीनन ओल्ड बनेगी। और उसके बाद डंकी लगने के बाद जब ये ख्वाबों की सरजमीन पहुंचेंगे तो क्या वो ख्वाबों की सरजमीन इनके ख्वाब पूरे कर देगी? क्या वहां पे कोई मालाएं लेके खड़ा होगा इनका वेलकम करने के लिए कि आइए जनाब, अब आप यहाँ पहुंच गए, अब आप अपने ख्वाब पूरे करें? नहीं, वहां पे एक और हिस्सा होगा कि जब हम ख्वाबों की सरजमीन पर पहुंचते हैं तो कितनी बुरी तरह से ख्वाब टूटते हैं, क्योंकि वहां पे जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी यहाँ पे बैठ के हमको नजर आती है। इसके बाद इनका अगला स्ट्रगल होगा वहां पे रुकना, वहां पे जॉब ढूंढना, वहां पे रिहाइश ढूंढना और वहां पे सरवाइव करना। ये फिल्म असल में जहां से ये डंकी शुरू करेंगे वहां से फिर ये सिर्फ सर्वाइवल मोड में चली जाएगी और इस सर्वाइवल मोड में बहुत कुछ होगा।
प्यार है, दोस्ती है, वफादारी है, कुर्बानी भी होगी, एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस होगा, एक दूसरे को बचा रहे होंगे, एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने को तैयार होंगे, और साथ में आपको लाफ्टर के डोजेस चल रहे होंगे, साथ में आपको जगह जगह इमोशनल सीन मिलेंगे। फिल्म आपको हंसाएगी, फिल्म आपको रुलाएगी। राजकुमार हिरानी मास्टर स्टोरी टेलर है, और यकीनन इन्होंने जो टॉपिक उठाया है ये बिल्कुल यूनिक तो नहीं है, लेकिन इस टॉपिक पे बहुत कम मूवीज बनी है, और आमतौर पे जो मूवीज बनी है उसमें ये जो इलीगल माइग्रेशन है उसको कोई एक छोटा सा पार्ट होता था, जबकि इसमें तो ये तो पूरा के पूरा टॉपिक ही असल में डंकी के ऊपर है। तो इसके अंदर इन सब चीजों को बहुत दिखाया जाएगा, और मेरे ख्याल में इसका जो एंड है वो यही होगा कि अपनी जमीन जो है अपनी है, अपनी जमीन को छोड़ के ख्वाब पूरे आने वालों के पीछे बहुत कुछ रह जाता है। मेरे ख्याल में वो जो गाना था ना, चिट्ठी आई है तूने रोज पैसा बहुत कमाया, पैसे ने देश छुड़ाया, तो शायद मेरे ख्याल में कुछ इसी किस्म का होगा। पेट्रियटिज्म भी होगा, क्योंकि शाहरुख खान का एक डायलॉग है कि मैं वीजा तो ले सकता हूं लेकिन मैं अपने मुल्क को गाली नहीं दे सकता। जाहिर है इसमें जो वो एक वर्ड यूज होता है एशियंस, साउथ एशियंस के लिए देसी, तो वो जो देसी हैं वो कहीं पे भी चले जाएं, किसी भी मुल्क की नेशनलिटी हासिल कर लें, लेकिन वो रहते अंदर से देसी हैं। हम लोग जो है ना बड़े अजीब व गरीब है, अपने मुल्क में बाहर मुल्क के खाने ढूंढते हैं, और जब बाहर मुल्क जाते हैं तो वहां पे फिर अपने मुल्क के खाने ढूंढते हैं। ये जो खास नेचर है ये चेंज नहीं होने वाली है। डंकी क्या कमाल करने वाली है, मेरे ख्याल में डंकी जो है ना वो ठीक ठाक कमाल करने वाली है, क्योंकि एक तो उसके पास एक बहुत लंबा वीकेंड है, मंडे को 25 दिसंबर है, और ट्यूसडे को 26 दिसंबर को भी बहुत सी जगहों पे छुट्टी है। जुमेरात से रिलीज होने वाली ये फिल्म तकरीबन मंगल तक जो है वीकेंड एंजॉय करेगी, और उसके बाद इस फिल्म में जितना दम नजर आ रहा है उसके बाद ये माउथ पब्लिसिटी पे चलेगी। ये इनिशियली क्या बिजनेस करती है ये नहीं मालूम, लेकिन ये ओवरऑल वीकेंड में 200-250 करोड़ का बिजनेस करने जा रही है, और उसके बाद ओवरऑल ये शाहरुख खान की एक मेगा सुपर हिट फिल्म होने वाली है। अगर शाहरुख खान को किसी फिल्म को सरपास करने में परेशानी होगी तो वो एनिमल और जवान है। अगर सामने जवान ही होती तो शायद बात थी, लेकिन एनिमल भी है। एक फिल्म की एक यूनिकनेस ये है कि बाकी जितनी भी फिल्में हैं वो एक्शन एंटरटेनमेंट थी, जबकि ये फिल्म जो है फैमिली ड्रामा है, और इन फिल्मों के बीच में एक फैमिली ड्रामा फिल्म अगर इन फिल्मों को चैलेंज कर रही है, जबकि उसके साथ ही सालार जैसी एक्शन पैक मूवी भी रिलीज हो रही है। अगर डंकी जो है इन फिल्मों के करीब भी पहुंच गई तो इसकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी कि इतनी एक्शन फिल्मों के बीच में एक सोशल फैमिली ड्रामा जो है वो चैलेंज कर रहा है। बहरहाल कंटेंट इज किंग, और राजकुमार हिरानी इस मामले में किंग है। देखते हैं राजकुमार हिरानी इस दफा क्या लेकर आते हैं। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।